क्या आप रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या रियल एस्टेट सेक्टर को करंट प्राइस पर लेना सही है? क्या आप जानते हैं कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या रियल एस्टेट सेक्टर में न्यू एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पहले कुछ वीडियो में आप लोगों ने सेक्टर एनालिसिस में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर हैं उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही रियल एस्टेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियो वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये रियल एस्टेट सेक्टर का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं कि फरवरी 2016 में एक 0 पॉइंट बना है। मतलब हम मार्केट में चूंकि 1988 से हैं और 1996 से हम लोग को न्यू वेव को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 2008 में रियल एस्टेट सेक्टर एक अपना बुल फेज कंप्लीट किया था। चूँकि हमारे पास डाटा जो है 2010 से है, लेकिन मुझे पता है कि 2008 में मार्केट मतलब रियल एस्टेट सेक्टर एक बुल फेज कंप्लीट करके वहाँ से करेक्शन में इंटर किए हुए है। तो जो 2008 में बुल फेज कंप्लीट करके फिर से जो वहाँ करेक्टिव फॉल हुआ, ये जाकर के फरवरी 2016 में कंप्लीट किया। तो अब हमारे लिए जो बियर फेज था 2008 से लेकर 16 तक के रियल एस्टेट सेक्टर का एक बियर फेज था, और वही बियर फेज हमारा फरवरी 2016 में जाकर के कंप्लीट किया। अब यहाँ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पूरे 8 साल का बियर फेज था रियल एस्टेट सेक्टर में, वो क्या अभी भी करेक्टिव राइज में है या यहाँ से बुल फेज स्टार्ट होने की संभावना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये चूंकि हम लोग का मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में ये पता चल रहा है कि हमारा जो 2008 से लेकर के 2000 फरवरी तक के जो करेक्शन में रहा, ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसमें। और इस लोएस्ट पॉइंट से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से हमारा सबसे पहले ये एक पैटर्न कंफर्म किया यहाँ पे, जो कि एक बियर फेज का इंडिकेशन दे रहा है कि बियर फेज कंप्लीट होकर के फिर से ऊपर कंटिन्यू हुआ है। सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 2008 से लेकर 2016 तक के बियर फेज था उसका करेक्टिव राइज है, या फिर इम्पल्स वेव स्टार्ट हो रहा है। मतलब वहाँ पे जो एक बुल फेज कंप्लीट किया था 2008 में, अब बुल फेज कंप्लीट करने के बाद जो 2016 तक के बियर फेज में रहा, इसके बाद जो राइज होगा वो बी वेव के फॉर्म में ऊपर जाएगा या इम्पल्स वेव के फॉर्म में जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं कि जो बियर फेज का जो सबसे लास्ट पॉइंट था, ये जो नीचे का करेक्शन था, इसको एक पैटर्न कन्फर्मेशन के रूप में ऊपर गया है। तो सबसे पहले यही इंडिकेट कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि अब फिर से अपने एक नए बुल फेज में इंटर कर चुका है और फिर से ऊपर रहने की संभावना है, क्योंकि सबसे पहले मंथली चार्ट में हमारा यहाँ पे कंफर्म कर चुका है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस मंथली चार्ट में ये जो फर्स्ट वेव बना है, ये और ये दोनों क्या है, इम्पल्स है या करेक्टिव है। यदि इम्पल्स वेव है तो इसको हम लोग अलग ट्रीट करेंगे, यदि ये करेक्टिव है तो इसको हम लोग अलग ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। अब वीकली चार्ट में ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि ये जो फरवरी 16 से लेकर जनवरी 18 तक 2 साल का जो राइज हुआ, और फिर ये जो 2020 से लेकर के 2021 तक का जो राइज है, ये सही मायने इम्पल्स है या करेक्टिव है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं वीकली चार्ट में। ये रियल एस्टेट सेक्टर का जो मंथली चार्ट था उसी को हम लोग चेंज किया है वीकली चार्ट में। तो हम लोग देखेंगे कि जो फरवरी 2016 में जो 0 पॉइंट बना था मंथली चार्ट में, यही हमारा वीकली चार्ट के लिए भी हमारा 0 पॉइंट होगा। अब हम लोग इसको जो आइडेंटिफाई किए थे, ये हमारा फर्स्ट वेव है। ये अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर कट हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 वेव के फॉर्म में ये ऊपर की ओर गया, और यही हमारा जो है मंथली चार्ट में पैटर्न कंफर्म किया था। तो इसका मतलब जो पैटर्न कंफर्म किया वो 5 वेव में किया, और उसके बाद एक करेक्टिव फॉल A,
बी और सी के फॉर्म में 2020 में जाकर के कंप्लीट करके और फिर से फर्दर ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ। अब इस वेव को, जिसको कि हम लोग मंथली चार्ट में चेक किए थे कि इसको हमको आइडेंटिफाई करना है ये 5 वे में या 3 वे में, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि मई 2020 जो कोविड के बाद का जो फॉल हुआ था उसके बाद जो राइज हुआ ये भी एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में हुआ और इसमें हमारा ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब कोविड के बाद जो राइज हुआ 2020 से लेकर के 2021 नवंबर तक के, ये भी एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बियर फेज जो 2016 में कंप्लीट करके 2008 से लेकर 2016 तक के बियर फेज कंप्लीट किया, ये रिवर्स हुआ है, मतलब यहाँ से पैटर्न कंफर्म किया बुल फेज के लिए। और बुल फेज का वही फर्स्ट, सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव और ये फोर्थ और 5 वेव बना करके वो बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव बनाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, चूंकि ये हमारा फर्स्ट वेव, सेकेंड और ये थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव जो है, ये जो पॉइंट है हमारा इस फर्स्ट वेव में इंटर कर चुका है। इसका मतलब बियर फेज जो 2008 से लेकर 2016 तक ही चला, उसके बाद का जो रिवर्स हुआ एक ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव के फॉर्म में स्टार्ट हुआ है। और ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव जैसा आप लोग जानते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का यदि बियर फेज कंप्लीट करता है और उसके बाद जब मार्केट, मतलब जो भी ऊपर का स्टार्ट होता है वो यदि ट्रेंडिंग इम्पल्स में स्टार्ट होता है, तब हम लोग मानते हैं कि वो एक लार्जर टाइम फ्रेम का बुल फेज में इंटर करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर 2008 से लेकर 2016 तक के जो बियर फेज रहा उससे वहाँ पे निकल करके बाहर निकल रहा है और ये फर्स्ट वेव, मतलब साइकिल डिग्री में फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। और फर्स्ट वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेव में हम लोग इंटर किए हुए हैं और यहाँ के बाद फिर से एक नया हाई बना करके 5 वेव कंप्लीट कर रहे हैं, जो एक लार्जर टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव होगा, जो कि ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव के फॉर्म में होगा। और ट्रेंडिंग इम्पल्स वेव अपने आप में इंडिकेट करता है कि उसके बाद का सेकेंड वेव और उसका फिर साइकिल और सुपर साइकिल डिग्री का थर्ड वेव स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अपना 8 साल का बियर फेज कंप्लीट करने के बाद जो राइज हो रहा है ये बड़े टाइम फ्रेम का बुल फेज में इंटर करने वाला है, जिसका कि अभी फर्स्ट वेव का ही थर्ड और फोर्थ वेव है और फिर से ऊपर फिफ्थ वेव कंटिन्यू करके फिर से पूरे का यहाँ से जो 2016 से लेकर के ये जहाँ पे भी हमारा 2023 में ऊपर कंप्लीट करने के बाद पूरे का एक करेक्टिव फॉल होगा और तब फिर हम लोग थर्ड वेव में इंटर करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बुल फेज का फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ, जिसका कि अभी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हुए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, ये सिर्फ देखने के लिए कि ये जो थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद जो अभी हम लोग का करंट सिचुएशन में वो किस प्लेस पर है। क्या ये हम लोग का फिफ्थ वेव जो छोटे टाइम फ्रेम का, मतलब साइकिल डिग्री का फिफ्थ वेव है, वो उसमें कंटिन्यू कर चुके हैं या अभी हम लोग फोर्थ वेव में ही है। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से ये थर्ड वेव से लेकर के जो यहाँ तक के करंट सिचुएशन में जो बना है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। ये हम लोग का जो अभी वीकली चार्ट में हम लोग जो थर्ड वेव देखे थे जो नवंबर 21 में कंप्लीट किया था, यहाँ से हम लोग का एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया और ये हम लोग का एक साइकिल डिग्री का या फिर कहें लॉन्ग टर्म का हम लोग को फोर्थ वेव में है और फोर्थ वेव बनने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव बन रहा है ये हमारा किस तरह का करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक W, X और Y और फिर फर्दर X, मतलब यहाँ से हमारा एक हम लोग का करेक्शन कंप्लीट किया जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है और फिर फर्दर एक्स वेव बना करके फिर से ए, बी और सी के फॉर्म में हम लोग करेक्शन पूरा किया। मतलब यहाँ पर डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन का 2 करेक्शन कंप्लीट करके, मतलब एक्स और एक्स 2 कॉम्प्लेक्स करेक्शन कंप्लीट करके हम लोग फोर्थ वेव में यहाँ पे कंप्लीट किए और फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से फर्दर ऊपर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है इसका हमारा फिर से फोर्थ वेव कंप्लीट करने का फिर से पैटर्न कंफर्म किया और रफली दोनों ही 54 डेज और 54, मतलब ट्रेंड तो ब्रेक किया ही, साथ ही साथ ये जो लास्ट करेक्शन था इसको बनने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम रफली इसको भी बनने में लगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग फिफ्थ वेव में इंटर कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो फिफ्थ वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया
ABC सेकेंड वेव कंप्लीट करके और फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि फिफ्थ वेव का जो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और सेकेंड वेव कंप्लीट करके ये जो स्टार्ट हुआ ये हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग हो सकता है अभी थोड़े से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये चेक करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो फिफ्थ वेव का जो फर्स्ट वेव बना वो किस पैटर्न में कंप्लीट किया और फिर ये किस तरीके से ऊपर की ओर मूव करेगा। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने का कोशिश करते हैं कि करंट सिचुएशन में हम लोग किस प्लेस पर हैं और इसी को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोग कर सके कि हम लोग को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कैसा करना चाहिए। एक चीज़ सिर्फ ध्यान देंगे आप लोग कि चूंकि हम लोग का ये बुल फेज का फर्स्ट वेव का फोर्थ वेव है और फोर्थ वेव पूरा करके फिर फिफ्थ वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट कर चुका है, हम लोग सेकेंड वेव में हैं। यहाँ से फिर से एक थर्ड वेव ऊपर स्टार्ट हो करके फोर्थ और फाइव बना करके एक बड़े साइकिल का हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट करेगा। तो बेहतर है क्योंकि हम लोग अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है और इस स्टॉप लॉस मतलब अब आने वाले समय में आने वाले 2-3 महीने में ये नहीं ब्रेक करके फिर से एक नए हाई की ओर मूव करेंगे। तो आने वाले 3 से 5 या 6 महीने तक में हम लोग अभी राइजिंग ट्रेंड में हैं और हर डिक्लाइन पे बाई करने का कोशिश करेंगे, खास करके शॉर्ट टर्म प्ले और मीडियम टर्म प्ले दोनों के लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट है। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग नए हाई की ओर मूव कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करके आवरली चार्ट में। हाँ, इस आवरली चार्ट को हम लोग देखते हैं जहाँ की हम लोग देखे थे कि हमारा A, B और C कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का ये जो पैटर्न कंफर्मेशन था ये ब्रेक नहीं किया। तो हो सकता है कि अभी भी हम लोग रेंज बाउंड में रहने के बाद चूँकि इसका टाइम हम लोग का बचा हुआ है, इस B वेव का हम लोग का टाइम बचा हुआ है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। चूँकि यहाँ पे हमारा फोर्थ वेव का सेकेंड वेव मतलब फोर्थ वेव का फर्स्ट वेव बन चुका था और उसका सेकेंड वेव बना और यहाँ पे सेकेंड वेव बनने के बाद हम लोग थर्ड वेव की ओर ऊपर कर रहे हैं। ये थर्ड वेव फिफ्थ वेव का थर्ड वेव होगा, इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग अभी छोटे से रेंज अमाउंट में ट्रेड करेंगे और अभी भी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल है और शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म में तो हम लोग राइजिंग ट्रेंड में हैं ही। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म राइजिंग ट्रेंड में, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग करेक्टिव फॉल में और कहीं ना कहीं ये पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है इसे हम लोग हर डिक्लाइन पे बाय करें और अभी भी आने वाले 3 से 6 महीने तक ऊपर ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है रियल एस्टेट सेक्टर हम लोग जहाँ भी चाहें बाई कर सकते हैं और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। और चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर फिर से नए हाई की ओर मूव कर रहा है तो बेहतर है डिक्लाइन पे बाई करके ही चले। अब हम लोग ध्यान देंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में मैक्सिमम स्टॉक है जो कि इसी को फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें मैक्सिमम स्टॉक है जो कि इसी के साथ चल रहा है। मैक्सिमम स्टॉक को देखेंगे हर पर्टिकुलर स्टॉक में इसी तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो स्टॉक इस तरीके का बिहेव कर रहा है वैसे स्टॉक का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे और प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। इसमें से 1-2 स्टॉक है जो कि अपने बियर फेज में अभी भी है, वैसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे। कुछ ऐसा स्टॉक भी है जो कि अपना करेक्शन पूरा करके फिर से कंटिन्यू होने की संभावना है, तो वैसे स्टॉक में भी ध्यान रखें। तो इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के इंडिविजुअल स्टॉक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे जिसका पैटर्न कंफर्म कर चुका है वैसे स्टॉक में प्लस पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं और कंटिन्यूअस आने वाले 3 से 6 महीना ऊपर ही रहने की संभावना है। तो बेहतर हर डिक्लाइन पर बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। एलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।